Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। अभी दामोदर का महीना है। भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं पर चर्चा करने के लिए ये एक बहुत ही शुभ समय है। बेशक ये विषय भक्तों के लिए है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सरल और ईर्ष्या से मुक्त है तो वो इन कहानियों को सुन सकते हैं और भक्त बन सकते हैं। हम श्रीमद् भागवत के 10वें सर्ग के 11वें अध्याय में वर्णित कृष्ण के बचपन की लीलाओं को पढ़ेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय का अनुवाद श्रील प्रभुपाद ने 1977 में किया था। हम जानते हैं कि 13वें अध्याय का अनुवाद समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना काम बंद कर दिया, और हम ये भी जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने दामोदर के महीने में श्री राधा कृष्ण के आध्यात्मिक निवास में प्रवेश किया था। यह सभी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। तो बाकी महीने के लिए मैं केवल इस अध्याय के बारे में बात करूंगा। इससे हमारे भक्ति में वृद्धि होनी चाहिए। तो कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व है। जब वे इस दुनिया में आए तो उन्होंने वृंदावन में अपनी लीलाएं की और फिर वृंदावन छोड़ दिया। वृंदावन के बाहर उन्होंने अपनी महानता ऐश्वर्य प्रकट किए, लेकिन वृंदावन में मूड माधुर्य है, बहुत मीठा मूड। भगवान का सच्चा प्रेम वृंदावन में ही मौजूद है। कृष्ण छोटे बच्चे के रूप में क्यों आए? प्रभु का जन्म हम लोगों की तरह नहीं हुआ है। वो अपने भक्तों को खुश करने के लिए आए थे, जिन्हें उनके लिए माता पिता का प्यार था। तो आइए पढ़ते हैं 7वां पाठ श्रीमद् भागवतम में। गोपीभिः स्तोभितो नृत्यात् भगवन् बलवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन् मुग्धास् तद्वशोदरु यंत्रवत्। गोपियाँ कहती, हे कृष्ण, यदि तुम नाचोगे तो तुम्हें आधी मिठाई मिलेगी। ऐसे शब्द कर या तालियां बजा कर सारी गोपियां कृष्ण को तरह तरह से प्रेरित करती। ऐसे अवसरों पर वे परम शक्तिशाली भगवान होते हुए भी मुस्का देते और उनकी इच्छानुसार नाचते, मानो वे उनके हाथ की कठपुतली हों। कभी कभी वे उनके कहने पर जोर जोर से गाते। इस तरह कृष्ण पूरी तरह से गोपियां के वश में आ गए। कथी माता यशोदा तथा उनकी गोपी सुखिया कृष्ण से कहती, जगह वस्तु लाना। कथी वे उनको पिढ़ा लोने तो कभी खौडाओ या काठ का नपना लोने के लिए आदेश देती, और कृष्ण माताओं द्वारा इस तरह आदेश दिए पर उन वस्तुओं को लाने का प्रयास करते।
यहाँ कृष्ण ने दिखाया कि कैसे वह अपने भक्तों के अधीन हो सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत प्यार है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति व्रज में रहते हैं तो वह इस तरह के स्वाद के रस का आनंद ले सकेगा। रस रिश्ते का स्वाद है जो बहुत मीठा होता है। संस्कृत में रस ऐश्वर्य का अर्थ है महंत। जब हम ईश्वर के विस्मय और विस्मय में होते हैं, लेकिन जब मधुरता प्रबल होती है तब ऐश्वर्य कमजोर हो जाती है। जब कृष्ण व्रज को छोड़ देंगे तो वे द्वारका में राज्य बहेंगे। द्वारका के निवासियों ने भी कृष्ण के साथ जुड़कर इस स्वाद इस रस का आनंद लिया। लेकिन इस रस में और भी महंत है। मथुरा में कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने तुरंत 4 सशस्त्र रूप धारण कर लिया और वृंदावन में स्थानांतरित होने के लिए कहा। मथुरा के निवासियों ने भी कृष्ण के साथ रस का आनंद लिया। मधुरता अधिक है, मधुर्य, लेकिन थोड़ी भव्यता, ऐश्वर्य भी। लेकिन व्रजभूमि के निवासियों ने बिना किसी अशुद्धता के केवल शुद्ध माधुर्य रस का आनंद लिया। हे वृंदावन में हर कोई एक चरवाह है, गोपिया और गोपाल। वृंदावन में जीवन बहुत सरल है। भौतिक इच्छाओं के साथ भौतिक दुनिया में इस रस का आनंद कैसे लें? या नमुमकी है, लेकिन गोपियों ने इस रस का पूरा आनंद लिया और गोपालों ने भी इस रस का आनंद लिया। इस रस का आनंद लेने के लिए हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। हमारे भजन अच्छी तरह से भजन सेवा शब्द का अर्थ सेवा है। यह शब्द मौखिक मूल भज सेवा करने के लिए से आया है। भजन कब होता है? जब एक भक्ता होता है और एक भगवान होता है। इनके संबंध को भजन सेवा या भक्ति कहते हैं। यह भक्ति सेवा जीवन का अर्थ है। हम मानव शरीर में भजन सेवा करना सीखने के लिए पैदा हुए थे। पशु भजन नहीं कर सकते। ऐसे सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात हो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ बात हो रही है एक खास भजन सेवा की। सभी गोपालों और सभी गोपियों ने अपना भजन किया। उन्होंने प्रेम से कृष्ण की कई तरह से सेवा की। उनमें बहुत प्यार था, इसलिए कृष्ण व्रजवासियों के अधीन है। जब गोपियों या गोपालों ने कृष्ण को कुछ आदेश दिया तो कृष्ण ने पालन किया, क्योंकि उन्हें कृष्ण से इतना प्रेम था और उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने खुशी के बारे में नहीं सोचा। वे हमेशा यही सोचते रहते थे कि कृष्ण कैसे आनंद लेंगे। उन्होंने व्रज में जो भजन किया वो बहुत शुद्ध भजन है। इसमें अपने स्वयं के आनंद की जरा भी इच्छा नहीं है। यह रागात्मिका भजन सेवा है, जो केवल व्रज में रहने वाले व्यक्ति के लिए ही संभव है। यह भगवान के साथ एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इस रागमार्ग कहा जाता है सहज प्रेम का मार्ग। भगवान चैतन्य हमें यह अभ्यास सीखने आई थी। श्रील प्रभुपाद पश्चिम में आई और पूरी दुनिया में प्रचार करना शुरू किया ताकि सभी लोगों को इस मार्ग के बारे में पता चले। अगर हम वास्तव में रागमार्ग के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें व्रज में होना चाहिए।
अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करना जारी रखेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।